समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्वितिकदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कंदरे सपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नामाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम दत्ते भक्ति रसन साएव भगवान गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवाग्नमभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगनयोस्त्योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः कच्च तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज प्रभु श्री राधा विनोद गोस्वामी तिरुभाव अहमेवासमेवाग्रे नान्यदियत सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा विनोद गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री राधा विनोद गोस्वामी प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री नरोत्तम प्रभु की अपार करुणा, गोलोक का परम धन, प्रेम धन, जिसके बिना जीवन व्यर्थ है। कृष्ण प्रेम बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। उस दरिद्र को ओहो भगवदीय रस से पूरी कर देने वाला, भगवान की सन्निधि से, भगवान की सेवा से धन्याति धन्य कर देने वाला, भगवान को भी वशीभूत कर देने वाला। अब तो हम रस के लिए तरसते हैं ना, तब रस हमारे अधीन हो जाए, ऐसा वो जो परम चिंतामणि है, उसे देने के लिए नरोत्तम प्रभु प्रकट हैं। श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से, श्री नरोत्तम प्रार्थना के माध्यम से कि भैया इसका पाठ करो, इसे हृदयांगम करो। नहीं भी हृदयांगम होता तो इसका पाठ मात्र कर लो,
हृदयांगम भगवान करा देंगे। पहले भी हमने सुना श्री श्री आज नरेश जी महाराज का वो सप्ताह का विश्राम दिवस है। यात्रा वाले बाबा जी के यहाँ वो पधारे, उन्होंने कहा कि तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामी आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे हम सुनते हैं ना श्री श्री कृष्ण कर्णामृत जी में, चिंता मनिर्जयति सोमगिरिर गुरुर में शिक्षा गुरु च भगवान शिखी पिच्छ मौली यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। मैं दीक्षा गुरु श्री श्री सोमगिरी जी को प्रणाम करता हूँ। प्रेरणा गुरु श्री चिंतामणि जी हैं, लेकिन अंतर हृदय में बैठे हुए जो श्रुत का अनुभव कराते हैं, एक व्यक्ति को एक ही बार सुनने में अनुभव होने लगता है। आज हमने नरोत्तम जी के चरित्र में सुना, लोकनाथ गोस्वामी जी की कृपा पात्र होने पर ही थोड़े समय में ही उनको सब शास्त्रों में उनमें उनकी गति हो गई, अनुभव हो गया। ये अनुभव सबसे बड़ी स्थिति है। ये अनुभव तब होता है जब अंतर्यामी भगवान कृपा करते हैं। और भगवान अंतर्यामी रूप से कृपा किस पर करते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता ददामी बुद्धि योगम तम। मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। उनका महाराज कैसे बुद्धि योग देते हो? वो बुद्धि योग कोई बुक है, बुद्धि योग कोई इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि योग कोई रस है, आसव है जो आप पिला देते हो? भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजमः नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। उसकी आत्मा रूप में बैठकर, उसकी आत्मा के रूप में उसको मैं उसका अनुभव कराता हूं। कितना सुना, कितना सुना, कितना सुना, लेकिन जब अनुभव होता है तब बात और ही होती है। लास्ट प्राप्ति है अनुभव। बुद्धि को मति बनाओ, मति को मेधा बनाओ, मेधा को सुमेधा बनाओ, समेधा को कृपा से परिपूरित करो, लेकिन लास्ट प्राप्ति है वो है अनुभव। अगर ये प्राप्त हो गया तो फिर जय जयकार है, जय जयकार है, जय जयकार है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वैशिष्ट है कि वो अनुभव संपन्न महापुरुष, अनुभव धनी महापुरुष, उनके हृदय में बैठे हुए भगवान ही उनके द्वारा भागवत जी गाते भी और सुनते भी। महाराज श्री एक अन्यतम अनुभव प्राप्त महापुरुष। भगवान कहते उसके हृदय में बैठकर मैं बोलता हूं, मैं सुनता हूं, उसकी चेष्टाओं को मैं ही डाइवर्ट, कन्वर्ट, इंस्ट्रक्ट, गति देता हूं। क्या करना है, क्या बोलना है, सब मैं बताता हूं। और जो शास्त्र सुना है उसका तात्पर्य क्या है ये मैं बताता हूं। श्री शर्मा जी ने बताया यही बुद्धि योग है और बड़ा ही गजब का अर्थ है। अब हम आज से भगवान से कहें, प्रभु मेरे हृदय में बैठकर मुझे अनुभव कब दोगे, मुझे अनुभव युक्त कब बनाओगे? मैं बारंबार कहता हूं कि मैं कृपा पात्र हूं, गुरु जी का कृपा पात्र हूं। गुरुदेव भगवान ही आप गुरुदेव के रूप में बाह्य मुझे शिक्षा देते हो, मुझे प्रेरणाएं देते हो, लेकिन अंतर में बैठकर उसका अनुभव कब कराओगे? अंतर में बैठकर प्रभु जी उसका अनुभव कब कराओगे? हे प्रभु ऐसी कृपा करो। जैसे श्रीधाम मिल गया, अब श्रीधाम का अनुभव मिलना चाहिए। श्रीधाम का जो अप्राकृतिक स्वरूप है, धाम लगता बाह्य सब
टाउन्स की तरह, विलेजेस की तरह, शहरों की तरह है, लेकिन फिर भी ये अप्राकृतिक है। इसको चंद लोग ही जानते हैं, रहने वाले भी शायद नहीं जानते। भगवान को यदुवंशियों ने नहीं पहचाना, पांडवों ने नहीं पहचाना, कुंती ने पहचाना तो कहा माया यवनिका के द्वारा आप अपने को छिपाए हुए हो। लेकिन प्रभु जी, आपके भक्त भी कृपा पात्र आपको ढूंढ ही लेते हैं, पहचान ही लेते हैं, जैसे ये सौभाग्य मुझे मिला है। कोई कहे मैंने भगवान को पहचान लिया, उनका महाराज क्या पहचाना? उनका कुंती जी ने पहचाना है, उनकी कुंती स्तुति का पाठ करो, कुंती जी की स्तुति का पाठ करो। अनुभव युक्त जिसको भगवान ने अपनी कृपा, दूसरी कृपा अनुभव की दी है। क्योंकि उद्धव जी ने भी कहा बाह्य आचार्य रूप से अंतर में, अंतर्यामी रूप में जो जीव के संपूर्ण अशुभों को नाश करके उसे अपने चरणारविंद की रस अंबुधि में आप अवस्थित करते हो। हे प्रभु, ये आपकी कृपा का जीव ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी ऋण उतार नहीं सकता। उनका फिर तो बेचारे ऋणी की तो मुक्ति नहीं होती। उनका महाराज वो आपका ऋण उतारना ही नहीं चाहता। वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है, वो असमर्थ डिफॉल्टर है। वो जानते हुए कि मैं इतना ऋणी हूं, उसमें ऋणी ही बनना चाहता है, बना रहना चाहता है। मेरा ऋण मैं उतार भी नहीं सकता और उतरे भी ना, यही उसकी चिंतन धारा है। मैं नित्य अपने गुरुदेव का ऋणी बना रहूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव के रूप में मेरे श्री राधा रमन ही मुझ पर कृपा कर रहे हैं, की है, करते हैं, करेंगे। आज की तारीख में अगर इस रहस्य को हम हृदयंगम कर लें कि हे प्रभु, वृंदावन का मुझे आप प्राकृतिक स्वरूप दिखाओ, हे प्रभु अपनी झांकी विशाल दिखा तो सही। भगवान राधा रमन जी कई बार दंत पंक्तियों के माध्यम से अपने प्रकट होने का प्रमाण देते हैं। श्री श्री इसी प्रकार शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र अपौरुषेय है, अपौरुषेय है। हो, इसको किसी विद्या से नहीं जाना जा सकता। इसको तो श्री ठाकुर जी ही गुरु के रूप में अंतर्यामी हृदय में बैठकर जब स्फुरित करावें। गोस्वामी जी ने चुपके से एक बात लिख दी, हाय हाय हाय। उनका अंतर्यामी रूप में गुरु किसके हृदय में बैठे हैं? जाना चाही गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जाने उतेऊ। वो स्वामी जी कहते हैं भैया, हरि नाम जो हमारे हृदय में है, रुचि के रूप में, निष्ठा के रूप में, स्मरण के रूप में, चिंतन के रूप में, आनंद के रूप में, यही वो अंतर्यामी भगवान है जो नाम गुरु के रूप में हमें निगूढ़तम शास्त्र की अनुभूतियां कराते हैं। वरना ये शास्त्र के विषय में मुह्यंती सूर्य, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स भी मोहित हो जाते हैं। प्रकाशानंद जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी मूर्धन्य विद्वान हैं, लेकिन अद्वैत में चले गए। अस्तु, वो भगवान ने अनुभव युक्त ज्ञान श्री ब्रह्मा जी को दिया, और गोस्वामी जी कहते हैं वो भगवान कहीं चले नहीं गए। नाम के रूप में आज भी बड़ों बड़ों को अपना वास्तविक अनुभव करा रहे हैं। होय 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 होय। अस्तु, तो श्री श्री अंतर्यामी रूप में भगवान अंतर्यामी गुरु के रूप में कृपा करें, हमें श्रुत का अनुभव हो, भगवान के विषय में हम विश्वस्त हो, भजन में हमारी रुचि हो जाए। ये अनुभवियों का काम है, ये अनुभवियों का काम है।
इसकी महिमा क्या कहें। अनुभव वाला ही रुचिवान है, रुचिवान वाला ही अनुभव युक्त हो सकता है। हमारे गुरुदेव प्रभु कितनी अद्भुत तमातितम बात कहते हैं। भैया वृंदावन के रस विहार के लिए वृंदावन कहाँ निधि वन है, कहाँ सेवा कुंज है। अगर निधि वन भी है तो रंग महल कहाँ है। आप धोती पहनकर पेंट के ऊपर निधि वन में चले जाते हो उस रस महल में। अब बताओ वो रस महल जो प्रियालाल जी का रस विहार स्थल है, उसमें आपके पांव चले जाएं, ये कौन सा भजन है, कौन सी भक्ति है, कौन सा वैष्णवता है। महाराज गोस्वामी जी हमारे परिचित थे, उन्होंने कहा आ जाओ, धोती में तो आ नहीं, पैंट में तो आ नहीं सकते, पैंट के ऊपर धोती पहन लो। अरे भैया प्रियालाल जी के इस रस महल को दूर से प्रणाम करो, इसकी रज को, इसमें भीतर जाकर अपने पांवों की रज, अपने ये अनुभव किसे होते हैं? राज माता जी को होते हैं। अरे नरोत्तम ठाकुर जी भोरे में श्री राधा कुंड में अंडरग्राउंड भजन करते हैं। अरे मैं भी गया था वहां देखने, माता जी पूछती अरे वो भोरे में जहाँ नरोत्तम जी भजन करते तो हम अपनी मिट्टी पैर की वहीं छोड़ी आए, कौन साफ करेगा उसे। ये राधा रमन जो धामनिष्ठ है ना, वो गाड़ी में चलते हैं, मथुरा तक आते हैं, और मथुरा से सारा शरीर गाड़ी में और सिर रख कर नीचे प्लेटफॉर्म पर माथा टेकते हैं। उनका जब सिर के बल चलना सीखूंगा तो मैं वृंदावन आऊंगा। वृंदावन स्टेशन, मथुरा स्टेशन पर उतरे नहीं। जय हो। श्रीमन महाराज जी कहते हैं आपको मालूम नहीं है निधि वन में कहाँ कैसे जाना है, सेवा कुंज में कैसे जाना है, श्री किशोर वन में कहाँ भजन करना है। ये हम ले जाएंगे आपको, लेकिन मथुरा की गाड़ी तक तो आपको आना है। भगवान की इस वचनामृत को वहां पर महाराज जी कहते हैं भैया नाम की रुचि तक तुम आ जाओ, रस विहार का आस्वादन गुरुदेव करा देंगे। हमको नाम की रुचि तक आना है, रुचि से आगे आप नहीं जा सकते। महाराज जी ने कहा भैया आप रुचि से आगे नहीं जा सकते, रुचि से आगे केवल कृपा है, केवल कृपा है। रुचि तक आ जाओ, रुचि तक आ जाओ। जाना चाही गुण गति जेऊ, नाम जीह जपि जाने तेऊ। ओ जय हो। तो श्री श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं भैया जिस प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है, दरिद्र है, और जिस प्रेम के वशीभूत भगवान स्वयं रस रूप वशीभूत हैं। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रही प्रेम समुद्र की धारा। नरोत्तम जी के हृदय में आनंद के उस फूट रहे हैं। श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ने दीक्षा क्या दिया, उनका हे नरोत्तम आज से तेरा प्रारब्ध मेरा हुआ, मैं भोगूंगा, और मेरा भजन आनंद तू प्राप्त कर। तभी से श्री नरोत्तम जी को प्रिया जी लाल जी अपना लिया। प्रिया जी ने उसको चंपक मंजरी नाम दिया और सेवा भी बता दी। ओहो, चंपक लता जी जो अष्ट सखियों में एक सखी हैं, उनकी सेवा भगवान श्री किशोरी जी ने, स्वामिनी जी ने, वो श्री चंपक मंजरी श्री नरोत्तम जी को दे दी। लेकिन ये इतनी बड़ी उदारता, इतनी बड़ी उदारता। ओहो, जय हो जय हो।
कि ग्रंथ के प्रणयन में लग गए कि जो भी इसका आस्वादन करना चाहे वो इसको सहज प्राप्त हो जाए। मात्र पाठ करने से श्रवण मंगलम, श्रवण मंगलम। कोई सिद्धांत का ऐसा पक्ष नहीं है जो इन दो नरोत्तम जी की रचनाओं में प्रकट नहीं है। और आज के श्री 89th त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, राधिका प्रियसी वरा। भैया ये बातें कितनी निगूढ़ हैं, हम तो जिस परंपरा के दीक्षित हैं हमें सुनने को मिल जाती हैं, वरना गोपियों को ये सौभाग्य मद हुआ। वो सौभाग्य मद किस बात का है कि हम कितनी बड़भागी हैं। ये हमारा भजन है कि भगवान का अनुग्रह है जो आज हमें ये सब सुख आस्वादन के लिए मिला है। आज हम भगवान की सेवा के सुख से संपन्ना हैं। भगवान हमारे अधीन होकर हमारे भाव को ग्रहण भी कर रहे हैं और हमें वांछित तद कृपा भी प्रदान कर रहे हैं। इसको परमहंस गुरुदेव जी ने सौभाग्य मद कहा, जबकि आगे चलकर गोपियों को पता चला, जब भगवान सभी गोपियों के मध्य में किशोरी जी के लिए, किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई रास मंच को छोड़कर, तो ठाकुर जी भी चले गए। 300 करोड़ गोपियों का कंसोलिडेटेड प्रेम भी श्याम सुंदर को रोक नहीं सका। बांधने की तो बात ही छोड़ दीजिए, श्याम सुंदर के चले जाने पर गोपियों को विरह हुआ। और वो अन्वेषण के लिए जब चली हैं तो उन्होंने श्री किशोरी जी के चरण देखे, श्याम सुंदर के चरण देखे। यही भागवत जी का श्लोक है जिससे संपूर्ण सुधानिधि जी का प्रकाश हुआ है। अन्याराधितानूनम भगवान हरिरीश्वरा, अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरा, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यदर। हरि अनाड़ियो, कितने बड़े सौभाग्य में हैं गोपी। इससे बड़ा सौभाग्य हो सकता है? भुज दंड गृहित कंठ लबदासी श्याम, या उदगाद ब्रज वल्लभी नाम। श्री परमहंस गोस्वामी सुखदेव जी कहते हैं, नायम श्री वंग उन्नितांत्रते प्रसादा, स्वरयोषिताम नलिन गंध रुचाम कुतो अन्यः, रासोस्रयस भुज दंड गृहित कंठ लबदासी श्याम, याउदगात ब्रज वल्लभी नाम। लक्ष्मी जी को भी वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। नलिन गंध रुचाम, जिन नायिकाओं के श्री अंग से कमल गंध निकलती है, कोसों कोस तक वो कमल गंध व्याप्त हो जाती है, अन्यों की तो बात ही जोड़ दीजिए। वो सौभाग्य जो ब्रज वल्लभी नाम, ब्रज वल्लभियों को मिला, तो स्वाभाविक है कि इसका गर्व होना, इसका आनंद होना। लेकिन जब अंतर्हित हो गए भगवान सबको छोड़कर किशोरी जी के साथ, तो उनको विचारने का सुयोग मिला। अन्याराधितो नूनम हरि अनाड़ियो, अभी सौभाग्य मद में थी। जय जय राधा रमन। देखो माता जी कहते कहते थक गई हैं। महाराज जी एक बात कहते कहते थक गए कि भैया अकेला राधा नाम मत गाया करो, राधा कृष्ण गाया करो। हमारी पुरुषोत्तमी कुंज कहती है रज रानी गाया करो। श्री श्रीमन माता जी कहती हैं कि गिरिराज जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, धाम की कृपा कहा करो, लेकिन तुम्हारे सत्संग में एक दूसरे की कृपा की बात करते हैं। कितनी बढ़िया बात कहेंगे और बाद में कहेंगे तुम्हारी कृपा से। अब बताओ मैं किस कौड़ी का
इंसान हूं। ये कहकर माता जी कहते हैं, ये सब तुमने क्या सीखा क्या है? तुम कहो मेरी कृपा, मैं कहूं तुम्हारी कृपा, हो गया ना गुड़ गोबर। आए थे सत्संग करने और तेरी मेरी प्रशंसा करके, नहीं नहीं नहीं, ये गिरिराज जी की कृपा है। महिमा येश वृंदावन से। अगर आज की तारीख में भी पहली तारीख है, गुरु बिना ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बानो, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। भव सागर में डूबत राखे, दीपक हाथ धरे, सूर्य श्याम गुरु ऐसो समरथ, चिन्ह में ले उभरे, गुरु बिना ऐसी कौन करे। आज नए साल का समारंभ है। नंद तनुज किंकर जी ने भी कहा, हम सभी के लिए, जीव मात्र के लिए ये साल मंगलमय हो, हमेशा हमेशा मंगल बना रहे, भगवान के नाम में रुचि हो जाए इसी साल में, और हमारी वाणी का दोष निवृत्त हो जाए कि हमको कोई कहे भैया आपने बहुत अच्छा गाया, संकीर्तन किया, तो आप कहो महाराज ये श्री गिरिराज प्रभु की कृपा है, ये मेरी गुरु परंपरा की कृपा है, ये श्री श्री राधारमन जी का अनुग्रह है, वैष्णवों का अनुग्रह है, लेकिन तुम्हारी कृपा है, तुम्हारी कृपा है। नहीं नहीं नहीं, तेरी मेरी कृपा नहीं नहीं। माता जी का ये कष्ट आज से हम बिल्कुल उनको कष्ट ना होने दें, बिल्कुल ऐसा कुछ ना बोलें जो गुरुजनों के समकक्ष, गुरुजन ही माता जी को कष्ट दे। जय हो जय हो। परसों जब रमेश जी का फोन आया तो पहली बार उन्होंने कहा, महाराज जी की गुरुजनों की कृपा से मुझे ऐसा श्रुपाठ होता है कि सब मेरे चरण पकड़ कर बैठ जाते हैं। हमारा हृदय इतना कठोर है, वो द्रवित नहीं होता, तुम्हारा हृदय कोमल है, तुम भावुक हो। पहली बार उन्होंने कहा ये गुरु जी की कृपा है। भैया श्रेय लेने का अधिकार केवल केवल जिनका है उनका ही है, और वो गुरुजन हैं, गिरिराज जी हैं, राधा रमन जी हैं, वृंदावन है, माता पिता हैं, श्री पुरुषोत्तम भगवान हैं, श्री गुसाई जन हैं। इसलिए आज पहली तारीख का सबसे बड़ा मंगल का मंगल, तो नाम, मंगलमय नाम हमारे पास है, लेकिन नाम को हम संकुचित ना करें। नाम हमें मिला है, लेकिन एक दूसरे को श्रेय देते हुए अनावश्यक, ये क्या है, इस अज्ञानता से अपने को बचाएं। गोपियां नहीं बचा सकी, बचा ना सककर इस लीला को करके दिखाया। और जब भगवान 300 करोड़ गोपियों के बंधन में नहीं बन सके, तब उन्होंने कहा, हरि अन्याराधितो नूनम, हे अनाड़ियो, अभी सौभाग्य का मद था, अभी एक दूसरे को अनाड़ी कहने लगी। अरे अनाड़ियो, अरे मूर्खाओ, आज श्याम सुंदर तुम्हें उपलब्ध है, तुम्हारे श्रांत होने पर चरण दबा रहे हैं, तुम्हारे घाम लगने पर अपने पीतांबर का बीजन कर रहे हैं।
तुम्हारे मनवांछित को स्वीकार करके अपने रस पारावार को वितरण कर रहे हैं। ये ना तो तुम्हारी साधना है, ना तुम्हारी उपलब्धि है। उपलब्धि होने पर भी ये केवल किशोरी की कृपा है, किशोरी का अनुग्रह है। किशोरी ने ढेल दिया है, धकेल दिया है ठाकुर जी को, ठाकुर जी ने, कि जाओ इन गोपियों को भी वही सौभाग्य प्रदान करो जो मुझे देते हो। ठाकुर किसी के अधीन नहीं है, ना कोई कर सकता है। ठाकुर किसी की बात माने नहीं, नहीं संभव नहीं है। लेकिन किशोरी जी के ही अधीन होकर तदानुसार किसी को भी अगर आज तक भगवान का नाम मिला है, भगवान के धाम की निष्ठा मिली है। हमारे यहाँ तो टोली की टोलियां निकलती हैं, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। ओह, ये सब क्या है? ये किशोरी की कृपा है, ठाकुर की भी नहीं। ठाकुर इतना उदार नहीं है। अपने को फंसाने वाला, बांधने वाला प्रेम किसी को ऐसे ही देता ही नहीं है। कृष्ण के विषय में तो स्वभाव ये है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते मुक्ति भुक्ति दिया, प्रेमा भक्ति नाही दे राखे लुकैया। ये अगर दे रहे हैं, हमें मिल रहा है, तो ये केवल किशोरी की कृपा है, केवल किशोरी की कृपा है। इस बात को हृदयंगम नहीं करेंगे तो मंजिल पास होने पर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। गोपियों को श्याम सुंदर प्राप्त होने पर भी वो गोविंद प्राप्त नहीं रह सके। इस त्रिपदी में भी श्री श्री नरोत्तम जी कह रहे हैं, राधिका प्रेयसी वरा। जितनी भी ठाकुर की प्रेयसियां हैं, साधारण भक्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, उन सब में श्रेष्ठ श्री किशोरी जी है। स्वयं प्रेयसी इनकारनेशन है, प्रेम ही मूर्तिमान श्री किशोरी जी हैं। बामा दिक मनोहरा, बामा है। नायिका के दो भेद हैं, बामा और दक्षिणा। रुक्मणी जी दक्षिणा नायिका हैं। हाँ जी हाँ, भगवान रुक्मणी जी को कहेंगे, रुक्मणी जी देखो ये दिन में तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा चमक रहा है। उनका हाँ स्वामी मुझे भी दिख रहा है। ऐसी दक्षिणा है। लेकिन किशोरी जी तो, अगर श्याम सुंदर ने कह दिया किशोरी जी तुम्हारा मुख तो चंद्र के समान है, तो किशोरी जी बिगड़ गई, माननी हो गई। भगवान ने कहा मैंने तो बहुत बड़ी उपमा दी है, आपका मुख चंद्र के समान है। महाराज जी के मुताबिक 3 दिन किशोरी जी ने श्याम सुंदर को दर्शन नहीं दिए, 3 दिन बोली नहीं। आखिर श्री श्याम सुंदर विशाखा जी से कहा कि मुझे अभी तक पता ही नहीं चला है कि मेरे से कौन सी त्रुटि हो गई है। तो विशाखा जी से पता चला कि इनसे पूछो कि मेरे मुख चंद्र में कौन सा कलंक है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, तब श्री श्याम सुंदर ने कहा विशाखे कलंक तो है, मैंने देखा भी है। है अब तुम पुनः अपनी बात को फिर दोहरा रहे हो और कहते हो किशोरी को मान विमोचन के लिए निवृत्त मुक्त करो। उनका से श्री किशोरी जी जय हो निज कर करो श्रृंगार तिहारो, मुख पर भ्रमर बिडारो। मैं ही भ्रमर की तरह जो डोलता रहता हूँ, यही तो वो श्याम रंग का भ्रमर, यही कलंक है, मैं ही वो कलंक हूँ। तब किशोरी जी ने मान त्यागा। एक बार विशाखा जी डोल रही है कुंजन के बाहर, वो नंद तनुज किंकर जी ने सुनाया, अरे तो क्या ढूंढ रही है? उनका एक ना वो डिठोना ढूंढ रही हूँ। सारा जितना डिठोना था किशोरी की नेत्रों में कज्जल की तरह लगा दिया है। अब किशोरी जी का किसी को दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी ही सुंदर है, किसी की नजर
से बचने के लिए डिठोना लगाना है। अब डिठोना सारा शेष हो गया है। श्याम सुंदर जी कहते हैं मुझे ले चलो, सबसे बड़ा डिठोना तो मैं ही हूं, मुझसे बड़ा डिठोना कौन है? मेरा श्याम वर्ण ही तो डिठोना है। मेरे साथ रहते हुए किशोरी को किसी की नजर नहीं लगेगी। मान विमोचन पंडिता श्याम सुंदर, जय जय राधा रमन। तो राधिका प्रेयसी वरा, बामा, बामा दक्षिणा दो भेद भी हैं, लेकिन बामा का प्रेम दक्षिणा से कोटि गुना अधिक होता है। प्रेम इनफाइनाइट होने पर, इनफाइनाइट भी छोटा है शब्द है, उससे आगे होने पर ये बामा रूप धारण करता है। नारद जी की 84 सूत्रों में भी लिखा है, यहां भी त्रिपदी के अर्थ में श्री अनंत दास जी ने लिखा है सुधा कनिका व्याख्या में कि प्रेम जब बढ़ता बढ़ता उसकी गति कुटिल हो जाती है। अहेरी वो, जैसे सांप सीधा नहीं चलता, इसी प्रकार प्रेम में कुटिलता क्या है? प्रियतम के लिए ताड़ना करना, भर्त्सना करना, मान करना, ये प्रेम की इनफाइनाइट से भी आगे की अवस्था है। लेकिन इसको केवल किशोरी जी कर सकती हैं और समझते श्याम सुंदर हैं। श्याम सुंदर ही समझते हैं। बामा नायिका बामा दृक मनोहरा, कनक केशर कांति धरे। ओहो, कनक केशर कांति धरे, अनुरागे रक्तशाड़ी, नीलपट्ट मनोहारी, मणिमय आभरण धरे। मणिमय आभरण परे। श्री किशोरी जी की बामा नायिका चूड़ामणित्व की श्रेष्ठता की, प्रियसी गृहसी की चर्चा करते हुए नरोत्तम जी कहते हैं, भैया भजन करने चले हो, रागानुगा भजन करना है तो इस बात को हमेशा याद रखना, ये बामा नायिका चूड़ामणि श्री श्री प्रेयसी वरा और कनक केशर कांति धरे। हा हा हा, कनक केशर कांति धरे, अनुराग रक्त शाड़ी, नीलपट्ट मनोहारी, मणिमय आभरण परे। नीलमणि को भी जिससे वो सुंदरता मिली है वो किशोरी जी के श्री चरण है, वो किशोरी जी हैं। इस प्रकार सर्व चैतन्य चरितामृत जी में भी इसकी गणना की गई है। भागवत जी श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के चतुर्थ परिच्छेद में कृष्ण के कराए रासादी लीला स्वादे, गोविंद नंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। ओहो, महाराज जी ने मुझे कहा था भागवत श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला का चतुर्थ परिच्छेद गाया करो सत्संग में। यहाँ चतुर्थ परिच्छेद की चर्चा की गई है, कृष्ण के कराए रासादी लीला स्वादे। वरना भगवान ने वामन होकर तो कोई बीन नहीं बजाई, नरसिंह है कर तो किसी के चीर नहीं हरण किए, वराह रूप होकर नहीं 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 नहीं, वृषभान सुता प्रगटी जब ते तब ते रस केली कला निधि पाई। भगवान रसिक शेखर है। भगवान हमारे जो ईश्वरों के ईश्वर हैं। नारायण, कल हमने एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में कह दी, भगवान के अवतार नारायण हैं। ये भागवत जी का पाठ करिए तो सुनिए, देखिए, पढ़िए। निर्गुण निराकार
ये सब भगवान के सूर्य की तरह प्रकाश हैं। ब्रह्म भगवान कौन भगवान है? उनका रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। बस रसिक शेखर सभी रसों के भोक्ता हैं। अगर राधा कृष्ण का भजन करना है तो फिर ये मत सोचना कि इनको क्या जरूरत है। अरे इनको तो आपके भाव के अंतर्गत सबकी जरूरत है। हमारे सामने श्री श्री राम रासाचार्य जी हैं। ये इन्होंने घर में कोई ऐसा सूतक इत्यादि हो गया, पट बंद कर दिए, तो भगवान पड़ोस में जाकर कहने लगे, देखो आप सब खाए जा रहे हैं और मेरे को सूतक कहकर पर्दा कर दिया है। ना स्नान हो रहा है, ना आरती हो रही है, ना भोग लग रहा है। तुम ही मुझे पवा दो कुछ। ये जान लीजिए कि ये ठाकुर रसिक शेखर परम करुण है। मांग मांग कर खाते हैं, मांगत दान दही को। तत्वता मां भी जानाती गोपिका। गोपी जानती है कि हमारे प्रेम से ही ये पुष्ट होता है। इसको बहुत भूख लगती है। 300 करोड़ गोपियों का प्रेम प्राप्त करके भी ये किशोरी के प्रेम के बिना अपने को अतृप्त ही मानता है। ऐसी सामर्थ्य किसी की हो नहीं सकती। अब किसी को कोई रसिक नायिका हो, कला निपुणा हो, प्रवीणा हो, वो कुछ बनाए अपने ठाकुर जी के लिए और पति को धरे भोग प्रसाद, वो कहे मेरी तो मेरा वो पाचन क्रिया नहीं रही, मैं पा नहीं सकता, तो क्या होगा? अरे तुम ठाकुर जी के लिए बनाओ, ठाकुर जी सभी रसों का भोग कर लेंगे। इसलिए हमारे महाराज श्री कहते हैं, गीता जी में भगवान ने कहा, यद करोसी यशनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सिर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक जो भी रस का तुम भोग करो, पहले मुझे अर्पण करो। तुम प्रसाद में रहो अगर आह्लाद में रहना है, वरना नहीं नहीं। कोई है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। गोस्वामी से पूछा, मैं भोजन करूंगा, मैं सुधा खाऊंगा, मैं सुधा से मिश्रित भोजन करूंगा तो विष कैसे हो जाएगा? उनका जब तक भगवान को अर्पण नहीं किया गया, वो तुम्हारी मान्यता है कि ये अमृत है, ये विष है, तुम में विकार पैदा करेगा, अहंकार पैदा करेगा। तुमने यज्ञ शिष्ट नहीं किया, तुम पापी हो। और पाप खाने वाला कभी खुश रह सकता है क्या? उनका फिर मैं पापी न हूं, उनका फिर तुम संतो हो सकते हो। उनका कैसे? उनका नख से शिख तक का कोई भी रस आस्वादन करने से पहले ठाकुर को भोग धरो। उनका हे ठाकुर आप भोगो, आप आरोगो। महाराज जी ने कहा, मैंने कहा महाराज जी ये बड़ी सेंसिटिव बात है। महाराज जी ने कहा नहीं, फिर बाद में अर्पण कर दो। लेकिन जो गीता में भगवान ने कहा वो मैंने तुम्हें बता दिया है। उस समय मैं बैठा था और महाराज जी थे जलंधर में सत्संग से पहले। तुम्हें मालूम है भगवान क्या कहते हैं? यद करोषि यशनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे प्रभु आकर पहले इसका भोग करो, क्योंकि आप ही भोक्तारम यज्ञ तपसाम हो। आप ही यज्ञ पुरुष हो, आप ही रसिक हो। आप किसी के भाव को मना नहीं करते। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि जीव भगवान को अपने सारे भाव, अपनी सारी रसोई, अपनी सारी जितनी भी उपलब्धियां हैं भगवान को भोग लगते हैं। भगवान सबको पाकर प्रसाद करके सबको यज्ञ शिष्ट बना के उनको साधु बना देते हैं, संत बना देते हैं।
ये समर्थ भगवान की है। इसीलिए सारे पूर्व पाश्चात सभी विद्वानों ने, सभी बड़ी से बड़े आलोचकों ने कृष्ण तत्व के ऊपर घुटने टेक दिए हैं कि ऐसा पराक्रम, ऐसी प्रभुता तो केवल श्याम सुंदर की हो सकती है। जैसे फिर यहाँ लिखा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व देवमयी सर्वकांति सम्मोहनी पराहा। हा हा हा। भगवान श्री कृष्ण कौन है? सर्वाकर्षति इति कृष्ण, सर्वाकर्षति आपुन माधुरे हरे आपनार मन, आपना आपने चाहे करित आलिंगन। ऐसे श्याम सुंदर होकर भी श्री किशोरी जी के रूप पर मोहित हो जाते हैं। मुख पर भ्रमर बिडारो, ऐसे ही तो है निहारू, लाडली ऐसे ही तो है निहारू। जय हो लाडली। नारायण जब तुम कछु गावो, नारायण जब तुम कछु गावो, मैं ढिंग ढिंग साज संभारो, ऐसे ही तो है निहारू। ओ तृण तोड़ू या वदन चंद्र पर, राई नो नहीं उतारू, ऐसे ही तो है निहारू। लाडली देवी कही द्योतमाना परम सुंदरी, किम्भा कृष्ण पूजा क्रीडाण बसती नगरी। किशोरी जी कौन है? एक पूरा नगर है कृष्ण की क्रीड़ा का। जय हो जय जय माधव दैते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदावी पिनेशे। श्री श्याम सुंदर के लिए एक बड़ा भारी उपवन है। श्री किशोरी जी चलती फिरती ओ कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जहां तहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण सफुरे। अगर भगवान प्रेम के अधीन है तो प्रेममयी किशोरी जी की जहां दृष्टि पड़ती है वहीं श्री कृष्ण सफुरित होते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, प्रकट होते हैं। नेत्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वरों के ईश्वर को प्रकट कर देने की समर्थ श्री श्याम सुंदर में है, किशोरी जी के नेत्रों के प्रेम में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। अरे किसके प्रेम से प्रकट होते हैं? कृष्णमयी कृष्ण जार अंतरे बाहिरे, जहां तहां नेत्र पड़े तहां कृष्ण सफुरे। किंभा प्रेम प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सह है एक रूप। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने।
कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। अन्याराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद रहा। अतएव सर्व पूज्या परम देवता, सर्व पालिका सर्व जगतेर माता, सर्व लक्ष्मी शब्द पूर्वे करिया छे आख्यान, सर्व लक्ष्मी गणेर तेहो है अधिष्ठान। किंभा सर्व लक्ष्मी कृष्णेर महा षड्विध ऐश्वर्य, तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्व शक्ति वै। सर्व सौंदर्य कांति वैसाए जहाते, सर्व लक्ष्मी गणेर शोभा है जहा है। किंबा कांति शब्दे कृष्ण सब इच्छा कहे, कृष्णेर सकल वांछा राधा ते ही रहे। राध ते ही रहे, राधिका करण कृष्णेर वांछित पूरण, सर्वकांति शब्देर यही अर्थ विवरण। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। ऐसा श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं। भैया किशोरी जी की इसका आनंद लो, इसका आनंद लो। जय हो जय हो। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम ही राधे राधे कहना शुरू कर दें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हम आस्वादन कर चुके हैं, हम महाप्रभु जी की अनुगति हैं। भागवत ही अमल पुराण है और भागवत जी में किशोरी का नाम प्रकट नहीं है, तो हम भी ना गाया करें केवल किशोरी का नाम। श्री शुक प्रगट कियो नहीं जाते, जानी सार को सार। तो हम भी रजरानी राधा कृष्ण हरे कृष्ण। कल एक फोन आया कि मैं महाराज बाथरूम में जाकर नहाते हुए महामंत्र कर सकती हूँ। उनका कर सकते हो, लेकिन हरे कृष्ण से शुरू करना। राधा कृष्ण अगर आपका मंत्र है तो आप नहीं कर सकते। हरे कृष्ण, और वो भी बहुत अनुकूल हो। हृदय में करो, हृदय में करो। इतनी देर हो गई जप करते हुए, उस समय हृदय में महामंत्र हो, हृदय में अजपा जप की तरह महामंत्र हो। बढ़िया उत्तम तो ये है। गोपीगण मध्य श्रेष्ठा राधा ठाकुरानी, निर्मल उज्ज्वल रस प्रेम रतन खानी। जय हो श्री लाडली लाल जी की जय। आज वो हमारे गोसाई जी श्री रमेश गोसाई जी का प्रागट्य दिवस है। आज तो वैसे भी पहली तारीख, और पहली तारीख को पहले मंथ की पहली तारीख को जो प्रकट होता है वो विशेष होता है, और जो साल की पहली तारीख को प्रकट हो गया वो तो गोसाई ही हो सकते हैं। श्री नंदगांव में प्रत्यक्ष ठाकुर जी की सेवा है। जिन ठाकुर को सवेरे सूर्य भी चरण स्पर्श करने आता है और अंतर्हित होने से पहले भी श्री ठाकुर के चरण स्पर्श करने आता है, देखा जा सकता है नंदगांव में। और श्री श्री भैया जी की वो बड़ी भोली भाली जो है वो सरल शिष्या है सुमन जी, उनका भी आज प्रागट्य दिवस है। इसलिए रवि जी से कहने को कहा गया है कि वो कुछ समय महामंत्र कर दें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठाकुर जी प्रकट हुए, रसिक शेखर हैं तो उन्होंने भक्त भी प्रकट किए अपनी लीला गान के लिए, लीला प्रचार के लिए, नाम प्रचार के लिए। और ठाकुर की रुचि को कौन जानती है? ये गोपी जानती है, संत जन जानते हैं। महाप्रभु जी ने सरल करके प्रकट कर दिया।
हरे भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लई लियार, जन्म सार्थक कर पर उपकार। पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईते मोर नाम। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञाए गुरु हन तारे ही देश। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम